दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं विक्रम सिंह, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है दिल्ली पुलिस जीके के एग्जाम के लिए, जिसमें हम दिल्ली पुलिस में जो 50% जीके कवर करी जाएगी उसके लिए हम आपको वीडियोस दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को कवर किया है, जो कि आम लोगों की जुबान पर नहीं होते, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान है नेचुरल जो कंजर्वेशन है, जो जीव जंतुओं का संरक्षण है उसको करने में, या जो वहां की वनस्पति है उसको संभालने में। इन जो नेशनल पार्क्स का, राष्ट्रीय उद्यानों का जो बहुत बड़ा रोल है, वो पेपर के एंगल से ये राष्ट्रीय उद्यान बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम आपके सामने उन राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के आ रहे हैं। आप अपने आप से सवाल करिएगा कि कितने राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको पता थे, कि उस राष्ट्रीय उद्यान की क्या खासियत है, और वो जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो किस राज्य या स्टेट में स्थित है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है उत्तर पूर्व में स्थित भारत के राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए, उत्तर पूर्व भारत के राष्ट्रीय उद्यान हमारा टॉपिक है। हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक है। ओके, देखिए, पहला है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। आप अपने आप से सवाल पूछिए, कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि फोंगपुई ब्लू माउंटेन पार्क या नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। यानी कि आपको ये पता लग गया कि मिजोरम में ब्लू माउंटेन्स स्थित हैं, और ब्लू माउंटेन्स जहां पर है वहां पर जो एक नेशनल पार्क है उसका नाम है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क स्थित है मिजोरम में। इसकी खासियत हम देखते हैं कि ये क्यों खास है, और नाम है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम। ओके, आगे आइए। कहते जो फोंगपुई मिजोरम का नेशनल पार्क है, ये बेसिकली यहाँ पर एक चोटी है जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और उस सबसे ऊंची चोटी मिजोरम की का नाम है फोंगपुई, राइट। तो फोंगपुई चोटी की वजह से ही उस क्षेत्र में ये जो पार्क है, जो घना जंगल है, उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, और इसीलिए उसको नाम मिला है फोंगपुई नेशनल पार्क या फिर फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। इसी चोटी को, यानी कि फोंगपुई चोटी को ही क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स। इसको ब्लू माउंटेन क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्या है, 40-50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जो पूरी तरह से नीले आकाश से ढका रहता है। तो दूर से देखने पर ये एक नीला नीला पहाड़ी क्षेत्र जो है वो प्रतीत होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। और ब्लू माउंटेन्स कहां पर है? मिजोरम में। स्टूडेंट्स, आप याद करते जाइए, आपको हम बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पेपर के एंगल से, जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करने जाएगी। नीले पहाड़ों के इस क्षेत्र में छिमतुईपुई नदी बहती है। ये देखिए, अब आपसे ये पूछेगा कि बेसिकली ब्लू माउंटेन्स में कौन सी रिवर बहती है, या ये जो रिवर है ये उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है जहां पर ये रिवर बहती है? और रिवर का नाम है छिमतुईपुई। और छिमतुईपुई ब्लू माउंटेन रेंजेस जो है, ब्लू माउंटेन जो माउंटेन्स हैं जो मिजोरम में, वहां पर ये जो रिवर है वो बहती है उस क्षेत्र में, और वो क्षेत्र कहां पर पड़ता है? मिजोरम में। ठीक है जी, आप इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कहते कि एक रिवर है कोलोदान, इसको कलादान रिवर भी बोलते हैं। कलादान रिवर, जो कलादान नदी है, वो छिमतुईपुई रिवर का ही या नदी का ही दूसरा नाम है। छिमतुईपुई रिवर जो है वो आपकी मिजोरम स्टेट में है, मिजोरम राज्य में है, और उसी को कहा जाता है कलादान रिवर। बेसिकली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो कलादान नदी है ये भारत और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी कि आपको ये पता लग गया कि जो मिजोरम है वो बेसिकली टच कर रहा है किसको? म्यांमार को। ठीक है जी, जिसको हम बर्मा भी बोल देते हैं, इंडो म्यांमार रीजन। इंडो म्यांमार रीजन एक बहुत ही जैव विविधता वाला बायोडाइवर्सिटिकल हॉटस्पॉट है, उसके ऊपर हम भी नेक्स्ट बात करेंगे। तो म्यांमार और भारत में बॉर्डर बनाने वाली एक रिवर है जिसका नाम है कलादान, और कलादान रिवर कहां बहती है? मिजोरम में। और कलादान रिवर का दूसरा नाम है छिमतुईपुई रिवर। ठीक है जी, जो कि मिजोरम में है। वंगतांग, यहाँ पर एक वाटरफॉल भी मिलता है इसी क्षेत्र में, मिजोरम में। और ये जो आपका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर, तो वंगतांग जलप्रपात भी इसी राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण
है, राइट। आपको ये याद रखना है वनतांग जलप्रपात कि ये कहां पर है, किस स्टेट में है और किस राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है, वनतांग जलप्रपात, राइट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया कि ये एक दुर्लभ पक्षी यहाँ पर मिलता है इस राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका नाम है बिल्थ ट्रैगोपैन। बिल्थ ट्रैगोपैन जो है ये आपका क्या है कि बेसिकली राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी स्टेट पक्षी है, राज्य पक्षी है। किस स्टेट का? ये है नागालैंड का, आपने याद रखना है। और ये मिलता कहां पर है? मिजोरम के इस जो नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है ये पक्षी, आपने इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आ गया हमारा मुरलेन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर मिल रहा है आपको? मिजोरम में। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मिजोरम में। और आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपको इस राष्ट्रीय उद्यान का या नेशनल पार्क का नाम पता था और ये किस स्टेट में, किस उत्तर पूर्व राज्य में है, इसके बारे में आपको पता था? इसके बारे में हम आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या कुछ है। जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम के चम्फाई जिले में मिलता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये चिन की पहाड़ियों के करीब है। बेसिकली आपको ये पता लगा यहाँ पर कि चिन की जो पहाड़ियां हैं वो किस स्टेट में मिल रही हैं? मिजोरम में मिल रही हैं। अगर मिजोरम में ब्लू माउंटेन मिल रही हैं तो चिन की पहाड़ियां भी मिजोरम में ही मिल रही हैं। और वहां पर जो नेशनल पार्क है उसको कहा गया है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी। यहाँ पर लेंगतेंग वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और इसी क्षेत्र में मिल रही है, इसी डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है चम्फाई। तो बेसिकली लैंगतैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है, और वो भी उसी शहर में है जिस शहर में आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और आपको यहाँ पर पता लग गया कि मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है? वो है मिजोरम में। इसके बाद आ जाइए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर हम थोड़ी सी और बात करते हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है मुरलेन नेशनल पार्क, ये बहुत ही सघन है, बहुत घनी यहाँ पर वनस्पति है। और इस राष्ट्रीय पार्क को अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं, जो अमेज़न के जंगल हैं, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। और ऐसा कहते हैं कि कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी का 1% हिस्सा भी इस पार्क को कवर नहीं कर पाता, जो उस एरिया में जितनी सूरज की रोशनी पहुंचती है। यानी कि इतना घना ये मतलब घने जंगल वाला ये नेशनल पार्क है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान 7 साथियों का खोया हुआ क्षेत्र है। यानी कि जहां पर जो गया वो गुम जाएगा, वो खो जाएगा। और वो जो आपका नेशनल पार्क है उसका आपका नाम पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क जो है वो सबसे सघन है। इसको लैंड ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इस मुरलेन नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, मुरलेन नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जो गया वो वापस नहीं आया, इतना इसका सघन इलाका है मुरलेन का, ठीक है जी। इसमें जो मिलने वाले आपके पक्षी हैं, जो कि वहां का हम फौना कह सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा ह्यूमस प्लेजेंट, हिल मैना, डार्क रम्प्टेड स्विफ्ट और कॉमन पॉट्रिज जैसे ये पक्षी जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि लुप्त होने के कगार पर हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये सारी की सारी जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो मुरलेन नेशनल पार्क में ही मिलती हैं। और मुरलेन जो नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है? आपको पता लग गया कि वो कहां पर स्थित है? मिजोरम में, राइट। ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो नेशनल पार्क आ गया है वो है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आपने शायद ये नाम सुना हो, ये काफी फेमस नाम है, केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये स्थित है मणिपुर में। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी की आपको पता होगा, इसका जो आपका वॉर म्यूजियम है वो बेसिकली कहां पर है? मणिपुर में ही है। और वो इसी क्षेत्र में है जहां पर आपका केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है? दैट इज इन मणिपुर। आप याद रखिएगा इसको, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बार बार केईबुल बोलते जाएंगे या लामजाओ बोलते जाएंगे, ठीक है जी। लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या केईबुल राष्ट्रीय उद्यान, आप इसका नाम याद करते जाइए। इस राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में हम देखते हैं कि
ये मणिपुर में एक लेक है जिसको कहा गया है लोकटाक लेक, राइट। लोकटाक जो लेक है इसकी खासियत ये है कि इसके चारों तरफ जो पानी है, और ये एक आपका जैसे आइलैंड होता है, एक उठा हुआ धरती का भाग होता है, वैसे चारों तरफ पानी फैला हुआ होता है। और इसीलिए इसको क्या हुआ है, क्या कहा गया है कि तैरता हुआ पार्क कहा गया है। यानी कि एक पार्क है, एक घनी वनस्पति वाला क्षेत्र है और वो पानी उसके चारों तरफ फैला हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये जो सारा का सारा क्षेत्र है पानी में तैर रहा है। तो आपको बेसिकली लोकटाक लेक जो कि मणिपुर में है वहां पर आपको ये पार्क मिलेगा। और लोकटाक लेक में यानी कि लोकटाक जो झील है वहां पर ये जो पार्क मिला है इसका नाम हमने क्या रखा है, आपको पता है कि लामजाओ, केरबुई लामजाओ के नाम से हम इसको याद कर देख रहे हैं। और ये जो नेशनल पार्क है ये नेचुरल हैबिटेट है किसका, ब्रो एंटलर्ड डियर का। ब्रो एंटलर्ड डियर क्या है, बेसिकली एक हिरण है जिसको सनगाई भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको ब्रो एंटलर्ड डियर कहा जाता है, और इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इसको डांसिंग डियर या नाचता हुआ हिरण इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली ये जो जितना भी जो फुमड़ी है यानी कि वो जो वनस्पति गल सड़ गई है और पानी में तैर रही है, उस गली सड़ी वनस्पति के ऊपर अपने आप को स्टेबल करता हुआ ये जो हिरण है जिसको हम सनगाई बोलते हैं, ये दूर से ऐसे लगता है जैसे कि पानी के ऊपर नाच रहा हो, इसलिए सनगाई को क्या कहा जाता है, डांसिंग डियर या नाचता हुआ हिरण भी कहा जाता है। और ये जो सनगाई या जो हिरण है ये इसी नेशनल पार्क में आपको मिलता है, नेचुरली तौर पर ये यहीं पर रहता है। और ये इसीलिए ये जो आपका हिरण है और ये जो नेशनल पार्क है वो चर्चा में बना रहता है। और जो हिरण को जनरल भाषा में कहा जाता है सनगाई, आपने याद रखना है। लोकटाक लेक आपने याद रखनी है। लोकटाक लेक में जो गला सड़ा वनस्पति के टुकड़े बहते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो आपने याद रखना है, उसको बोला जाता है फुमड़ी। देखिए यहां पर बेसिकली क्या है कि थांग, ब्रेल और मारील आदिवासी समुदाय यहाँ पर रहते हैं, यानी कि ये ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो इसी क्षेत्र में उनका निवास स्थान है। और उन ट्राइब्स के नाम है, उन आदिवासियों के जो उनकी कम्युनिटी है उनके नाम है थांग, ब्रेल और मरेल। इसके बाद यह राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में है, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती है नेचुरल साइट्स, उसमें अभी इसको पक्का स्थान नहीं मिला है। थोड़े ही सालों में, कुछ ही समय के बाद हम देखेंगे कि इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। विघटित वनस्पति सामग्री मैंने बता दिया है, जो गला सड़ा वनस्पति के हिस्से पानी में तैरते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फुमड़ी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है कि फुमड़ी क्या होती है, कहां पर मिलती है और ये कौन सी जो झील है वो इसके लिए फेमस है। ठीक है जी। और यहाँ पर एल्ड हिरण, ये एल्ड हिरण उसी को ही है जिसको हमने क्या बोला है, सनगाई बोला है। ठीक है जी, ओके, उसी को ही एल्ड हिरण भी कहा जाता है। और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि काफी संकट में आई हुई, लुप्त होने की कगार पर ये जो हिरण की प्रजाति है ये यहाँ पर मिलती है। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसको हमने ब्रो एंटलर्ड डियर बोला है, जिसको हम भो सिंगों वाला हिरण भी बोल देते हैं। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या आपने इसका नाम सुना है? बहुत फेमस नेशनल पार्क है मोलिंग नेशनल पार्क। इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम अभी देखेंगे। और ये कहां पर मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है और नाम है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है। कहते हैं कि 1986 में इसको स्थापित किया गया। मोलिंग नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए दुनिया में 36 जो आपके हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? हॉटस्पॉट को हिंदी में कहा जाता है जैव विविधता वाला क्षेत्र। जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बड़ी सघन वनस्पति मिलती है। और बहुत ही वो जो वनस्पति है, आप मान के चलिएगा कि 1500 से ज्यादा ऐसी वनस्पति या पेड़ पौधे होंगे जो दुनिया के किसी और क्षेत्र में नहीं होंगे और सिर्फ उसी क्षेत्र में ही होंगे और वो खतरे में होंगे, यानी कि उनकी
वो लुप्त हो सकते हैं अगर उनको बचाया ना जा सका। तो ये इस तरह का जो क्षेत्र होता है उसको हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको कहा जाता है। और दुनिया में से 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और जिसमें से 4 भारत में हैं और एक जो इंडो बर्मा यानी कि भारत और म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये एक हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज किया गया है और उसी हॉटस्पॉट का ये हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है और इसका नाम है मोलिंग नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको पेपर में काम आएगी। मोलिंग क्या है? एक पर्वत चोटी है जहां से इसका नाम लिया गया और इसको क्या कह दिया गया? मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है जी। और लाल रंग का एक जहरीला पौधा होता है। मोलिंग बेसिकली क्या है? और लाल रंग के जहरीला जो पौधा है वो इसी चोटी पर मिलता है और उसको मोलिंग कहते हैं और इसी वजह से इसका क्षेत्र का नाम जो एरिया भारत सरकार ने उसको संरक्षित किया है उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। मोलिंग नेशनल पार्क मिल कहाँ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, आगे आ जाइए। कहते जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है या मोलिंग नेशनल पार्क है ये दिबांग वन्यजीव अभयारण्य है। डी इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि आपको पता लगा कि दिहांग दिबांग सारे क्षेत्र कहां पर पड़ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहे हैं। दिहांग और दिबांग क्या है? रिवर्स भी हैं, उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा है और उन्हीं के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य या फिर आपके नेशनल पार्क के नाम भी रखे जाते हैं या रखे गए हैं इस केस में। दिबांग वन्य जीव अभयारण्य पूरी तरह से या तो आंशिक रूप से दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, यानी कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर ही उसी क्षेत्र में एक आपका वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया है और एक आपका नेशनल पार्क बना दिया गया है। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान या मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य यानी कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों किसका हिस्सा है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और ये कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मोलिंग नेशनल पार्क। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आएगा। मोलिंग नेशनल पार्क या मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको राज्य की जैव विविधता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है, यानी कि क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी कि यहां से ये शुरुआत मानी गई है कि जो जैव विविधता का फैलाव है वो यहीं से शुरू हुआ और ये बेस बना जैव विविधता का ये क्षेत्र, और वो क्षेत्र पड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश में और उस क्षेत्र में जो नेशनल पार्क बना दिया गया है उसका नाम है मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ऊपरी सियांग, पश्चिमी सियांग और पूर्वी सियांग जिले में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन भी बता दी है कि अरुणाचल प्रदेश में इन जिलों में इस नेशनल पार्क का फैलाव है। पेपर के एंगल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ हाई लेवल के जो पेपर होते हैं वहां पर ये पूछा जाता है, लेकिन आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसमें इस लेवल पर नहीं जाएगा। अगर आपको यही पता लगे कि मोलिंग नेशनल पार्क कहां पर है, दैट्स ऑल। उसके बाद वहां पर जो आपकी कोई खास वनस्पति मिल रही है या कोई खास पक्षी वहां पर मिल रहे हैं या कोई ऐसे जीव वहां पर खास मिल रहे हैं उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो स्टूडेंट्स को आपको याद रखना है। 5वां आ गया है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। देखिए बलफक्रम ये एक ही नाम है, कहीं कहीं इसको बलफक्रम बोला जाता है, कहीं कहीं इसको बलफक्रम बोला जाता है, कहीं कहीं इसको बलफक्रम बोला जाता है और ये कहां पर है? मेघालय में है। क्या आपको इसका नाम याद था स्टूडेंट्स? आप अपने आप से पूछिए। तो ये जो 5वां और इसी कड़ी में हम लास्ट जो नेशनल पार्क देख रहे हैं इसमें से कितने नेशनल पार्क आपको पता थे वो आप अपने आप से सवाल पूछिए। और अगर आपको लगता है कि वाकई में ही ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आने वाले आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स को इससे फायदा मैक्सिमम मिल सके। ओके, हम बलफक्रम नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, कहां पर है? मेघालय में। इसके बारे में बात करते हैं, क्या खासियत है? गारो हिल्स, गारो जंतिया पहाड़ियां कहां पर हैं? गारो खासी जंतिया की पहाड़ियां कहां पर हैं? ट्राइब्स हैं, कबीले वाले लोग हैं, उन्हीं के नाम पर ये क्षेत्र का नाम पड़ा है। गारो खासी जंतिया की पहाड़ियां कहां पर मिलती है? मेघालय में। वहां पर गारो पहाड़ियां जो हैं वहां पर ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता हुआ ये बलफक्रम नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, गारो हिल्स के साउथ में बिल्कुल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता हुआ ये नेशनल पार्क, जिसको हमने बलफक्रम या बलफाक्रम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहा है, वो स्थित है बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास। बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में गारो हिल्स के दक्षिण में स्थित है। बलफाक्रम याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य है, पूर्वोत्तर
जो राज्य हैं, वहां पर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो बलपक्रम या बलफक्रम या बलफाक्रम ही है, सबसे बड़ा। कितने सारे वहां पर आपको 28 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, भारत के पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व राज्यों में, ठीक है जी। और वहां पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? बलपक्रम, बलफक्रम या बलफाक्रम। बलपक्रम का अर्थ है अनंत पवन की भूमि, यानी कि हवा बड़े वेग से खुली बहती है और इसकी वजह से ही इसको कहा, क्या कहा है? बलपक्रम। बड़ा बल है वहां पर हवा के अंदर, ठीक है जी। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी है, यानी कि इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है, इसको पहले उसमें लिस्ट कर लिया गया है और कुछ ही सालों में हम देखेंगे कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो नेचुरल साइट्स हैं, कुदरती साइट्स हैं, उनकी कैटेगरी में इसको दर्ज कर लिया जाएगा। ओके, इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या कुछ मिल रहा है? लाल पांडा मिल रहा है, जलिया भैंस मिल रही है, मैगपाई रॉबिन मिल रहा है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिल रहा है और मार्बलेट बिल्ली। मार्बलेट बिल्ली, बिल्लियां भी कुछ हैं ऐसी जो कि वाइल्ड कैट्स होती हैं, वो भी यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। आपको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपको पता होगा कि कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। और हॉर्नबिल जो है पक्षी जो है वो कहाँ का, किस स्टेट का राज्य पक्षी है? तो वो अरुणाचल का राज्य पक्षी है और साथ साथ केरल का भी वो राज्य पक्षी है हॉर्नबिल, ठीक है जी। आप इसको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दी है, नेचुरल जो साइट्स, जो नेशनल पार्क्स की हमने आपसे डिस्कस करी हैं, आपको कितनी हेल्पफुल लगी इसके लिए आप कमेंट करिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और स्टूडेंट्स को अगर इससे फायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।